चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन में से एक्सरसाइज 4.1 को अभी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखो, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। मतलब ये जो लास्ट टेबल है ना, इसमें यस या नो लिखना है। एक्चुअली करना क्या है, देखो, पहले हमें x+3 दिया है इज इक्वल टू 0 दिया है। ओके, एक्स की यहाँ पर हमें कीमत दी है, तो एक्स की कीमत क्या है, 3 है। तो 3+3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? LHS और RHS से जो साइड है, वो दोनों की साइड है वो सेम है क्या, वही बताना है। अगर सेम है तो यस करना है, अगर सेम नहीं है तो नो करना है। तो पहला एग्जांपल देखो क्या है, x+3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। x+3 इज इक्वल टू 0 दिया है। ओके, x की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। तो x की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3+3 लिखेंगे 0। 3+3 क्या होगा, 6 होगा। 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखो यहाँ पर 0 है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो ये जो LH साइड है और इज इक्वल टू RHS साइड है, ये सेम है क्या, नहीं है। इधर 6 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो ये सेम नहीं है। ओके, तो इधर क्या आएगा, नो, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। LHS RHS अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सेकंड में क्या दिया है, x+3 इज इक्वल टू 0। देखो सेकंड अब हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या दिया है, देखो, x+3 इज इक्वल टू 0। ओके, और x की वैल्यू क्या है, 0 है। देखो x की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो x की जगह पर क्या डालना है, 0 डालना है। +3 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या आएगा इसका, इधर 3 आएगा, इधर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इधर LHS साइड अलग है, इसका आंसर 3 है, और RHS साइड क्या है, 0 है। तो इज नॉट इक्वल। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इधर भी क्या आएगा, दूसरे वाले में नो आएगा। अभी तीसरे वाले में देखो, x+3 इज इक्वल टू 0 लिखा है और x इज इक्वल टू -3 लिखा है। देखो यहाँ पर हम करेंगे, एक मिनट रुकिए, पूरा एक कॉलम ही बना लेते हैं ऐसा छुड़ाने के लिए। पूरा कॉलम ही यहाँ पर मैं बना देता हूँ। अब थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो थर्ड में क्या है, x+3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, -3 दी है। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 3 गया, कितना बच्चा, 0 बच्चा। तो इधर भी कितना बच्चा, 0 बच्चा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। देखो x की वैल्यू क्या है, -3 है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो 3 में से 3 गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से 3 गया, कितना बच्चा, 0 बच्चा। ऑलरेडी इधर क्या है, 0 है। तो एक क्या है, इज इक्वल टू है। तो ये दोनों साइड एक जैसी है। अब फोर्थ सॉल्व करेंगे। देखो हम फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है, x-7 है इज इक्वल टू 1 है। देखो फोर्थ का पहला लिख कर लेते, x, फोर्थ क्या है, x-7 इज इक्वल टू 1। ओके, और x की वैल्यू क्या है, 7 है। x की वैल्यू क्या है, 7 है। तो अभी इसको सॉल्व करते, x की जगह पर क्या डाला, 7 डाला। 7 - 7 इज इक्वल टू 1। 7 - 7 कितना हो गया, 0 हो गया, इधर 1 हो गया। तो देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि इधर 0 है और इधर 1 है। तो इधर भी क्या आएगा, फोर्थ में नो आएगा। अब फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला क्या क्या है, देखो x-7 इज इक्वल टू 1। x-7 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ओके, और उसके बाद x की वैल्यू क्या है, 8 है। x की वैल्यू क्या है, 8 है। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, -7 इज इक्वल टू 1। 8 में से 7 गया, कितना बच्चा, 1 बच्चा। इधर भी कितना है, 1 ही है। ओके,
तो इधर बोल सकते एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, तो इधर देखो ये इधर यस बोल सकते। समझ रहे हो आप मैं किस तरह सॉल्व। अभी 6 नंबर का देखो, 6 नंबर का क्या है, 5x इंटू 25। 5x क्या है 25, 6 नंबर का। x की वैल्यू क्या है 0, ये देखो x की वैल्यू क्या है 0। देखो यहाँ पर 5 इंटू 0 0, इधर क्या है 25, तो इधर 0 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। सिंपल है, देखो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो इधर भी नो आएगा। अभी 7 नंबर का देखो क्या है, 7 नंबर का देखो क्या है, 7 नंबर का अब हम सॉल्व करेंगे। समझ गए आप किस तरह से मैंने ये सारा सॉल्व किया है। पहले देखो नो आएगा, दूसरा भी नो आएगा, तीसरा यस आएगा, चौथा नो आएगा, पांचवा यस आएगा, छठवा नो आएगा। अब हम 7 नंबर का यहाँ पर सॉल्व करने वाले। देखो 7 नंबर का, 7 नंबर का क्या आता है अभी देखो। 7 क्या है देखो, ये 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है -5 है। x की वैल्यू क्या है -5 है। देखो 5x की जगह पर क्या लिखना है, -5 लिखना है, और ये 25। 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और ये माइनस का साइन। तो ये देखो इधर +25 है, इधर -25 है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि इधर -25 है, इधर +25 है, तो इधर भी नो आएगा। सॉरी, 6th में क्या, 7th में क्या आएगा, नो आएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये गलती से हमने 8 वाला सॉल्व कर दिया। ये 8 वाला है माइनस वाला, तो 8 वाला क्या आएगा, देखो मेरे से गलती से क्या हो गया, मैंने 8 वाला ले लिया। सब एक जैसा ही लग रहा है ना। ये जो 5x25 है ना, ये जो, और उसका जो -5 है ना, वो हमने लिया था। ये देखो -5, 5x इंटू 25, x इज इक्वल टू -5, ये लिया था। तो ये 8 नंबर का है, और 8 नंबर का क्या आ रहा है, नो आ रहा है। 8 नंबर का क्या आ रहा है, नो आ रहा है। तो अब 7 नंबर का लेंगे। ओके, अब 7 नंबर का लेंगे। x की वैल्यू देखो, इसका क्या है 5x, अभी देखो x की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। इधर भी 25 आ गया, इधर भी 25 आ गया। एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो 7th का नंबर का क्या है, यस है। 7th नंबर का क्या आएगा, यस आएगा, क्योंकि एल एच एस साइड और आर एच एस साइड एक जैसी ही है। अब यहाँ पर 9th नंबर का देखो क्या है, 9th नंबर का यम की जगह पर क्या आएगा, -6 आएगा। ओके, 9th नंबर का देखेंगे। 9th नंबर का देखो क्या है, यम अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, और एम की वैल्यू क्या दी है देखो, -6 दिए। एम की वैल्यू -6 दिए, तो एम की वैल्यू -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, -2 आएगा, और इधर +2, तो ये साइड भी इज नॉट इक्वल होगी। ओके, तो 9 नंबर की क्या होगी, नॉट इक्वल होगी, तो क्या आएगा, 9 का नो ही आएगा। अब 10th का देखो क्या सीन है। 10th का क्या है देखो, 10th का यम अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, यम की वैल्यू क्या है 6 है। यम की वैल्यू क्या है, यम अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 आ गया, और यम की वैल्यू क्या है 6 है, तो एम की वैल्यू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। 3 1 इज 3 2 जार 6, 2 2 आ गया। तो ये देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो इक्वल यस होगा ये। हाँ यस होगा ये नहीं, ये नीचे वाला एक्स होगा। एक अरे क्या कर रहा है यार, 8 9 11 वाला, सॉरी मैंने सॉल्व किया, मेरे से क्या गलती हो रही बार बार। अभी मैंने ना
11 नंबर का सॉल्व किया देखो, और 11 नंबर का ये सारा यहाँ पर m की जगह पर 6 डाला तो अपॉन में 3 आ गया इज इक्वल टू 2। तो अभी 10 नंबर का बच्चा है वो सॉल्व करते हैं देखो, 10 वाला भी सॉल्व करेंगे। 10 वाला क्या है देखो, अभी m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 है। ओके, अब इसका देखो क्या आएगा, m की वैल्यू क्या डालनी है, वहाँ पर 0 डालनी है। m की वैल्यू क्या डालनी है, 0। तो 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, क्या आएगा ये, 3 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा, और इधर का क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो 10 का क्या आएगा, 9 आएगा। समझ गए आप, क्या करना है, सिंपल है देखो, x की जगह पर x की वैल्यू डालनी है 3, इधर x की जगह पर इसकी वैल्यू डालनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू डालनी है, x की 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 वैल्यू, m की वैल्यू, m की वैल्यू, m की वैल्यू डालनी है। हर जगह पर बस वैल्यू ऐड करनी है और उसको मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवाइड ये करना है। तो देखो फर्स्ट का क्या आ गया, 9, सेकंड का 9, थर्ड का यस, फोर्थ का 9, 5 का यस, 6 का 9, 7 का यस, 8 का 9, 9 का 9, 10 का 9, 11 का यस आ गया। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं। चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसका मतलब क्या है देखो, इस पूरे इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो ब्रैकेट में नंबर दिए है ना, वो नंबर अगर यहाँ पर डालते हैं इक्वेशन में तो क्या मतलब दोनों का आंसर सेम आता है क्या नहीं, वही बताना है, बाकी कुछ यहाँ पर बड़ा नहीं है। तो पहले तो ए सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हम ए सॉल्व करेंगे पहले। n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ओके, उसके बाद क्या दिया है, n इज इक्वल टू 1 दिया है। तो n की कीमत हम यहाँ पर डालेंगे, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, 6 इज इक्वल टू 19। तो क्या है देखो, LHS 6 आ रहा है, RHS 19 आ रहा है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सिंपल है। और उसी के साथ साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट that is n is equal to 1 is not solution to the given equation, is not the solution to the given equation। ओके, क्योंकि देखो LHS और RHS साइड क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो अभी सेकंड सॉल्व करेंगे। देखो अब हम क्या करने वाले, सेकंड वाला सॉल्व करने वाले। सेकंड क्या है, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू -2। अब देखो क्या है, n की जगह क्या डालेंगे, यहाँ पर भी -2 डालेंगे। देखो 7 n की जगह क्या डाला, -2 डाला, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 19। ओके, यहाँ पर क्या है, इनटू करेंगे। ओके, 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो -14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ओके, अभी देखो क्या सीन है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9 बचा, इज इक्वल टू 19। सिंपल है देखो, पर देखो यहाँ पर भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड 9 आ रहा है, राइट हैंड 19 आ रहा है, तो ये भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हम कह सकते हैं। तो वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, क्या दिया है, वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट n इज इक्वल टू -2 इज not the solution of the given equation, not the solution to the given equation।
अभी थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड वाला क्या है, 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 2। सिंपल है। देखो 7n + 5 इज इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में क्या है, n इज इक्वल टू 2 है। 7 n की जगह क्या डालेंगे हम, यहाँ पर 2 डालेंगे, +5 इज इक्वल टू क्या है 19। 7 2 जार 14 +5 इधर 19, 14 + 5 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 इज इक्वल टू 19 हो गया। तो LHS और RHS एक जैसे हो गए। LHS और RHS क्या है, एक जैसे हो गए हैं। सिंपल है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। क्योंकि LHSB और RHSB साइड दोनों एक जैसे ही आ रही, इधर भी 19 आ रहा है तो इधर भी 19 आ रहा है। तो हम वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो अभी मैं नहीं लिख रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, यस आ रहा है, ये नो नहीं, ये यस आएगा क्योंकि दोनों साइड भी देखो 19 ही है। अब हम आगे यहाँ पर डी सॉल्व करने वाले। देखो क्या करने वाले सॉल्व, हम डी वाला सॉल्व करने वाले। डी वाला हमें क्या दिया है, देखो 4p, ये डी वाला सॉल्व करेंगे। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 1। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 1। p की जगह हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। 4 × 1 डालेंगे, इधर -3 इधर 13 आएगा। 4 1 इज 4 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 में से 3 गया, कितना बच्चा, 1 बच्चा, इधर 13। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आएगा क्योंकि देखो इधर 1 आ रहा है, इधर 13 आ रहा है। तो ये दोनों साइड एक जैसे नहीं है, तो ये नो आएगा। तो आप इसको अगर वाक्य में लिखना है तो जैसे मैंने इधर लिखा है उस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आकर आप आखिर में ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट दैट इज 9 n इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, n + 5 इज इक्वल टू 19। ये भी ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं पूरा। ओके, तो अभी चौथा क्या आएगा यार, नो आ गया। अब 5 नंबर का देखेंगे, ई वाला। हम 5 नंबर का ई वाला देखेंगे। ई का देखेंगे, ई का क्या है, देखो 4p - 3 इज इक्वल टू 13। ओके, p इज इक्वल टू -4। ये देखेंगे अब हम 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p ब्रैकेट में p इज इक्वल टू -4। तो 4 p की जगह पर क्या डालेंगे, -4 डालेंगे, -3 × 13, 4 × 4 -16, ये -3 इज इक्वल टू 13। माइनस क्या होगा, प्लस होगा। देखो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या हो गया, 19 हो गया। सिंपल देखो। ओके, और जो बड़ा कौन है 16 है तो उसका माइनस साइन, और इधर 13। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS क्योंकि ये देखो LHS -19 आ रहा है और RHS क्या आ रहा है, यहाँ पर RHS आ रहा है +13। तो ये होगा। अब F देखो, F क्या आ रहा है, F देखो क्या आ रहा है। अभी F सॉल्व, तो ये नो आएगा। क्या आएगा, वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसा आएगा। अब 5 वाला क्या है, देखो 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 0। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 0। p की जगह हम 0 डालेंगे, ये -3 13, 4 × 0 0 -3, ये 13 आ गया। 0 - 3 3 आएगा, पर बड़ा कौन सा है यहाँ से, उस तो अगर माइनस का ही साइन यहाँ पर आएगा तो देखो 13।
ये देखो इधर अलग आंसर है लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग है, तो LHS RHS इधर भी नॉट इक्वल ही आएगा, तो ये भी नो आएगा। क्या आएगा? वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है देखो, और ये ब्रैकेट में वैल्यू दी है, तो क्या वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसा आप लाइन में लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और एक बार मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, ओके, ब्रैकेट कौन सा, ये वाला, n इज इक्वल टू इज नॉट, ये क्या है, यस है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन क्या इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, 7n + 5 इज इक्वल टू 19। अगर दोनों एक जैसे है LHS RHS तो सेम यस आएगा, तो क्या आएगा, वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन आएगा। अगर इधर की और इधर की वैल्यू अलग होगी, इज नॉट इक्वल टू होगा, तो इज नॉट द सॉल्यूशन आएगा। सिंपल है। देखो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो ये इक्वेशन है, ओके, इनको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। मतलब क्या, पी की जगह पर अपने मन से कौन सा भी नंबर लेना है और उसको डालने के बाद 17 इधर भी आना चाहिए। जैसे इधर 17 है, इधर भी 17 आना चाहिए। जैसे कि देखो इधर 3m है, तो m में ऐसा नंबर डालना है कि वो नंबर डालने के बाद इधर भी 4 आए। जैसे इधर 4 है तो LHS साइड और RHS साइड सेम होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए। अगर इधर 17 है तो P में एक नंबर डालने के बाद इधर भी 17 आना चाहिए। इधर 4 है तो M में ऐसा नंबर डालने के बाद इधर भी 4 आना चाहिए। तो सोचो कि P में ऐसा कौन सा नंबर डाले। P अभी 5P है, P मतलब क्या, जो भी नंबर इधर डालेंगे 5 में वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या नंबर डाले जिसका मतलब नंबर डालने के बाद उसका +2 करने के बाद 17 आए, कौन सा नंबर डाल सकते। देखो पहले तो मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ। 5p + 2 इज इक्वल टू 17। अगर मैं 5 × 3 करूँ +2 करूँ इज इक्वल टू 7, कितना आएगा, 5 3 = 15 +2 इज इक्वल टू 17। आ गया ना आंसर। देखो P की जगह मैंने 3 डाला तो 5 3 = 15 और +2 17 आएगा ना। तो 15 + 2 17 17। LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी साइड सेम हो गई और ये भी साइड सेम हो गई। अब दोस्तों बच्चों सोचो कि ये जो सेकंड नंबर का है इसमें ऐसा कौन सा m नंबर डाले जिससे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे m से और उसमें से -14 करेंगे तो 4 बचेगा। सोचो m की जगह पर क्या डाले। अगर हम m की जगह पर 3 डाले, 3 × 6 करें -14, 4, 3 6 = 18 -14, इधर का 4, 18 में से 14 गया, कितना बच्चा, 4 बच्चा। इधर भी 4 इधर भी 4। LHS इज इक्वल टू RHS। ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है 5 डालना है तो 5 डाल के देखो, आंसर गलत आएगा। मतलब जब तक आंसर सही नहीं आता तब तक m की जगह पर इधर का जो आंसर है 4 5 6 8, इधर जो भी आंसर दिया है वो आंसर जब तक नहीं आता तब तक आपको m की जगह पर कोई ना कोई नंबर डालना पड़ता है। जैसे कि m की जगह पर मैंने 6 ये नंबर डाल दिया तो फटक से आप देखो 4 आंसर आ गया इधर का और मेरा आंसर सही हो गया। इधर भी वैसा ही है, P की जगह पर मैंने 3 डाल दिया तो 5 3 = 15, 15 + 2 17 आ गया। इधर भी 17 इधर भी 17 आ गया। मतलब सिंपल क्या है,
ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर डाल दो कि जिससे कि इधर जो आंसर आए वो इधर भी आए। सिंपल है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन 2 में ना यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 2 के बी में, मतलब आंसर तो सही है इसका, नो ही आने वाला है। LHS RHS साइड नो ही होगी, बस ये -14 है ना, इसका साइन आएगा -9 आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना उसका साइन आता है। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन है, 14, तो उसका -9 साइन आएगा। तो ये दोनों भी अलग अलग है ना, तो ये तो नो ही आएगा। ओके। क्वेश्चन 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये हम सॉल्व करने वाले। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए, ऐसे स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को ना इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखो इसका मतलब क्या है, हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। मतलब क्या, सम है, सम मतलब क्या, प्लस करना, सम मतलब क्या, प्लस करना। सम ऑफ किसका, x एंड 4, तो x प्लस 4। सम मतलब प्लस करना, किसका, x एंड 4, इज मतलब क्या, इज इक्वल टू, इज क्या, 9। सिंपल है। देखो सम ऑफ x एंड 4 इज 9, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। द सम ऑफ नंबर्स, सम मतलब क्या, प्लस x एंड 4 इज 9। ओके। सेकेंड देखो, 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्सट्रैक्ट किस में से, y में से, उसको क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। y में से क्या करना है, 2 को माइनस करना है। इज मतलब क्या, इज इक्वल टू 8। 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, y में से, इज मतलब इज इक्वल टू 8। ओके। अभी थर्ड देखो, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स 10 बार a इज मतलब इज इक्वल टू 70। 10 टाइम्स a, 10 बार a इज मतलब इज इक्वल टू 70। अब फोर्थ नंबर देखो, द नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाई 5 गिव 6। नंबर क्या, b डिवाइडेड बाई 5 गिव 6। क्या है, देखो नंबर b डिवाइड बाई 5 गिव्स देता है क्या, 6। नंबर b डिवाइड बाई 5 गिव 6। अब ये देखो v, 3/4 ऑफ t इज 14। क्या बोला है, 3/4 किसका, 3/4 ऑफ t इज मतलब क्या, इज इक्वल टू 15। 3/4 ऑफ t इज 15। ओके। अब 6 नंबर का देखो, 7 टाइम m प्लस 7, 7 टाइम क्या, m, 7 टाइम m प्लस 7 कितना आता है, गेट कितना मिलेगा, 77। 7 टाइम m, 7 टाइम क्या, m प्लस 7, गेट मिलेगा कितना, 77। अब देखो 1/4 ऑफ नंबर x, 1/4, पहले तो 1/4 न लिखो, 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4, ये देखो 1/4 ऑफ नंबर x -4 गिव्स 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अभी x/4 इज -4 इज इक्वल टू 4, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो अभी 8 नंबर का देखो क्या है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। मतलब देखो, इफ यू टेक अवे निकालना है 6 किसमें से, 6 टाइम्स y, 6 टाइम y में से 6 निकालना है तो आपको कितना मिल सकता है, 60। 6 टाइम y में से
अगर 6 टाइम y में से आप अगर 6 निकालोगे मतलब माइनस करोगे तो आपको 60 मिल सकता है। अब यहाँ पर 9 देखो क्या है, इफ यू एड 3 to 1/3 of 2 you get 30। 1/3 पहले किसका 1/3 2 का 1/3 ऑफ सॉरी 2 नहीं है z। इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। तो 1/3 किसका है z का, तो पहले 1/3 लिखा z का। ओके, इफ यू एड मतलब क्या प्लस किसमें 3। इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। आपको मिलेगा क्या 30 मिलेगा। सिंपल है। देखो यहाँ पर देखो सम ऑफ नंबर्स सम करना है प्लस करना है किसका x एंड 4 का आपको 9 मिलेगा। 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। सब्सट्रैक्ट करना y फ्रॉम 2 8। 10 टाइम्स a इज मतलब इज इक्वल टू 70। नंबर b डिवाइड है, देखो डिवाइड बाय 5 गिव्स 4 6। ए 5 देखो 3/4 ऑफ t 3/4 3/4 3/4 3/4 ऑफ t देखो इज मतलब इज इक्वल टू 15। 6 देखो 7 टाइम्स m 7 बार m प्लस 7 टाइम्स m प्लस 7 यू गेट 77। 1/4 नंबर ऑफ x 1/4 का ना 1/4 ऑफ किसका नंबर x -4 गिव्स 4। ओके, अब यहाँ पर देख इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y मतलब 6 टाइम y में से आपको 6 माइनस करना है यू गेट 60। इफ यू एड 3 टू द 1/3 ऑफ z अगर आपने 3 ऐड किया 1/3 z में अगर आपने 3 ऐड किया तो आपको 30 मिलेगा। क्वेश्चन 5 अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है, इन इक्वेशन को हमें क्या करना है स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम ये लिखने वाले हैं। देखो अभी क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम यहाँ पर पहले सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या है, एक p+4 इज इक्वल टू 15। p+4 इज इक्वल टू 15 इसको अभी क्या लिखना है, ये इक्वेशन इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो देखो कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15। सम मतलब ये प्लस नंबर्स p एंड 4 और इज मतलब ये इज इक्वल टू 15। तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर्स द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15। ओके, समझ गए आप। अब सेकंड देखो क्या है, सेकंड को लिख लेते हैं यहाँ पर m-7 इज इक्वल टू 3। m-7 इज इक्वल टू 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट m फ्रॉम 7 गिव्स 3। सब्सट्रैक्ट m को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट m फ्रॉम 7 गिव्स 3। समझ गए आप। सब्सट्रैक्ट करना है m को किस में से 3 से, कितना मिलेगा गिव्स मतलब क्या है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस हो गया और गिव्स मतलब क्या है, गिव्स मतलब है इज इक्वल टू। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करने वाले। देखो यहाँ पर थर्ड वाला क्या है, देखो 2m इज इक्वल टू 7 मतलब क्या 2 टाइम्स m इज इक्वल टू 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स m इज 7। 2 टाइम्स m इज 7 इस तरह से लिख सकते हैं।
अभी फोर्थ वाला देखो क्या है, m/5 इज इक्वल टू 3, m/5 इज इक्वल टू 3। ओके, m/5 इज इक्वल टू 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ m इज 3। आप बोलोगे 1/5 कैसे बोल रहा है, यहाँ पर तो m लिखा हुआ है, तो बताता हूँ। ये 1/5 लिखा है, पर एक्चुअली ये क्या होता है, 1/5 m होता है। ओके, 1/5 लिखा है, पर एक्चुअली ये क्या होता है, 1/5 m होता है। इस बात को याद रखो, 1/5 ऑफ m ऐसे होता है। तो इस वजह से हम क्या, 1/5 एक्चुअली क्या होता है, 1/5 m होता है। तो किस तरह से लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m gives 3। ओके, अब यहाँ v वाला लिखेंगे। v वाला क्या है, 3m/5, 3m/5 6, ये लिखेंगे 3m/5 6। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 ऑफ m gives 6। अभी ये भी देखो, ये भी कैसा होता है एक्चुअली, ये देखो ये कैसे होता है एक्चुअली, ये भी ना यहाँ पर देखो 3/5 इज इक्वल टू m, इस तरह से होता है। तो 3/5 ऑफ m, 3/5 ऑफ m gives 6। अब देखो vi, अब देखो vi का क्या आएगा, vi क्या आएगा, 3p + 4 इज इक्वल टू 25। इसका क्या लिख सकते हैं हम, द सम ऑफ नंबर्स 3p and 4 इज 25। द सम ऑफ नंबर्स 3p and 4 इज 25। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर्स 3p and 4 gives 25। वाक्य कैसा भी चलेगा, पर वाक्य को अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो यही इक्वेशन आना चाहिए। इस बात को याद रखो, वाक्य कैसा भी हो, पर वाक्य को अगर इसमें कन्वर्ट करना है नंबर के फॉर्म में, वेरिएबल्स में, ऐसे इस तरह से न्यूमरिकल नंबर में, तो आपको ना वाक्य कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा ही इक्वेशन आना चाहिए। इस बात को याद रखो। तो कैसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स 3p and 4 इज 25। सिंपल है। देखो अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, देखो VII वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखो 4p - 2 इज इक्वल टू 18, 4p - 2 इज इक्वल टू 18। इसको कैसे लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4p, सब्सट्रैक्ट करना है क्या, 2 किस में से, 2 फ्रॉम 4p gives 18। ओके, सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 2 से, किस में से, 4p से 18। यहाँ पर गलत हो गया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा, सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम m चाहिए, यहाँ पर 7 फ्रॉम m। ओके, पहले द सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम m gives 3। उसी तरह से सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4p gives 18। अब 8 वाला देखो, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूं। यहाँ पर देखो क्या है, p/2 + 2 इज इक्वल टू 18, p/2 + 2 इज इक्वल टू 8 है, सॉरी 18 नहीं 8 है, p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। इसमें किस तरह से लिख सकते हैं, इसको देखो हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ p and 2, 1/2 मतलब सम ऑफ 1/2 ऑफ p and 2 इज 8। इस तरह से द सम ऑफ
द सम ऑफ 1/2 ऑफ P and 2 गिव्स 8। नहीं, यूज 8 लिख सकते हैं या इज 8 लिख सकते हैं, दोनों भी चलता है, किसी भी तरह से लिखो, पर वाक्य को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में तो यही आना चाहिए। क्या लिखा? द सम करना है, बेरीज करना है, 1/2 ऑफ P, 1/2 ऑफ P एंड 2 गिव्स 8। सम करना है 1/2 ऑफ P एंड 2 गिव्स 8, इस तरह से। ओके, 1/2 P कैसे, जैसे ऊपर भी यहाँ पर मैंने बताया था, ये एक्चुअली कैसे होता है, 1/2 AP ऐसा होता है, इस तरह से होता है एक्चुअली, पर लिखते वक्त P/2 हम लिखते हैं। ओके, समझ गया आप? बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर देखना है और सिर्फ यहाँ पर वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्या है, द सम ऑफ किसका, 3P, द सम ऑफ नंबर्स 3P एंड 4 इज 25, इस तरह से। इधर ऊपर क्या, 2 टाइम्स M इज 7, 2 टाइम्स M गिव्स 7, सिर्फ इधर देखना है और वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम क्वेश्चन 6 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्या दिया है, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। क्या दिया है, सेटअप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब क्या है, ये कुछ केसेस दिए हैं हमें और इन केसेस का इस्तेमाल कर कर हमें इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाना है, मतलब इक्वेशन ही बनाना है एक तरीके से इन केसेस को पढ़कर। तो देखो पहली केस क्या है, इसको पढ़ेंगे। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। देखो इरफान क्या कह रहा है, उसके पास 7 मार्बल है और उसी के साथ साथ उसके पास 5 गुना और मार्बल है परमित से। मतलब परमित के पास जो मार्बल है ना, उससे 5 गुना मार्बल किसके पास है, इरफान के पास, और उस 5 गुना छोड़कर उसमें और 7 मार्बल है। और इरफान के पास ऐसे मिलाकर कितने मार्बल है, टोटल 30 मार्बल्स, 37 मार्बल है। ओके, समझ गए आप? क्या लिखा है यहाँ पर कि इरफान के पास कुल मिलाकर 37 मार्बल से। ओके, और परमित से ज्यादा इरफान के पास 5 गुना मार्बल है और उसमें भी 7 और है 5 गुना को छोड़कर। ओके, तो ये लिखा है। और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखो, टेक M टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। तो M को क्या लिख लेना है, परमित के मार्बल्स को। तो एक्चुअली परमित के पास कितने मार्बल है ये हमें पता नहीं है, तो इसी वजह से उसको M लेना है, पर इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसका सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो आंसर में क्या आएगा, पहले लेट M बी द नंबर ऑफ, लेट M बी द नंबर ऑफ, लेट बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, परमिट्स मार्बल। ओके, लेट M बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ओके, ये तो हमने मान लिया। गिवन में क्या क्या दिया है हमें ऑलरेडी, देखो, इरफान हैज टोटल 37 मार्बल, इरफान हैज टोटल 37 मार्बल। ओके, ये दिया हुआ है। तो देखो यम हमने क्या माना है, जो ऑलरेडी दिया है कि परमित के पास जो मार्बल है कितने हैं हमें पता भी नहीं और उसको ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन बनाना है। इरफान के पास कितने मार्बल है, 37 है, तो इक्वेशन 37 हम ऐसा लिख दे, क्योंकि इक्वेशन में आपको पता है ना, इक्वेशन तभी होता है जब बीच में इज इक्वल टू साइन आए। अगर इज इक्वल टू साइन नहीं आता तो इक्वेशन नहीं होता। तो 37 मार्बल से तो इधर लिख दिए। ओके, और क्या है, लेट M मानने को बोला है। M क्या है, जो हमें बताया है कि परमित मार्बल को कितने मार्बल है उसको हमने M माना है और हमें पता भी नहीं है। ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर कि इरफान के 5 गुना मार्बल है, किससे, परमित से।
तो यहाँ पर 5 लिखा, क्योंकि सपोज यहाँ पर परमित के 6 मार्बल है तो और इरफान के उससे भी 5 गुना है, तो 6 × 5 30 होगा ना, अगर 6 है तो इस वजह से इधर 5 आ गया। और +7 क्यों आ गया यहाँ पर, क्योंकि 5 गुना छोड़कर और 7 भी है ना, तो ये हो गया इक्वेशन तैयार। देखो सिंपल है। क्या किया, देखो क्या लिखा था, इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल है, तो ये 7 आ गया, और उन 7 को छोड़कर और 5 गुना मार्बल है, तो ये 5 आ गया। तो ये 5 गुना 5, एक गुना किसके साथ रख दिया, परमित्स के मार्बल के साथ, वो कितने यम है, क्योंकि पता ही नहीं है, तो जितने भी होंगे परमित के मार्बल वो तो 5 गुना ही होंगे ना इरफान के से, सॉरी इरफान के 5 गुना ही होंगे ना। अगर परमित के 6 हो गए तो इरफान के 30 होंगे, नॉर्मल है। तो उसका यम किधर लिख दिया, इधर लिख दिया, तो 5m + 7 = 37 लिख दिया। इधर 37 क्यों है, क्योंकि इधर क्या है, टोटल इरफान के पास कितने मार्बल्स है, ये ही था। सिंपल यही इक्वेशन बनाना है, देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं। ये आ गया हमारा आंसर। तो अभी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के पापा का एज क्या है, 49 ईयर। ओके, ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। उसके पापा उससे 4 साल बड़े और उसके उम्र के 3 गुना बड़े, मतलब कुल मिलाकर लक्ष्मी की जो एज है उससे 3 गुना +4 years बड़े हैं लक्ष्मी के पापा लक्ष्मी से। और टेक लक्ष्मी एज टू बी y years, मतलब सिंपल समझो क्या है यहाँ पर, लक्ष्मी के जो पापा है ना उसकी उम्र क्या है, 49 ईयर ओल्ड है। ओके, और उसके पापा ना लक्ष्मी के एज है ना उससे भी ना 3 टाइम्स बड़े हैं, और उसी के साथ साथ 4 years और बड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये बताया है। और क्या बता लिखा है ब्रैकेट में, लक्ष्मी की जो एज है ना तो उसको y ईयर मानो। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मतलब क्या बनाना है, सिर्फ इक्वेशन ही बनाना है ना। तो यहाँ पर लेते लेट y बी द लक्ष्मीज एज y ईयर्स बी द लक्ष्मीज एज, इस तरह से ले सकते हैं। और हमें क्या दिया है देखो गिवन में, और हमें गिवन में क्या दिया है, देखो हमें गिवन में और क्या दिया है, तो लक्ष्मीज फादर एज दिए। गिवन में क्या दिया है, लक्ष्मीज फादर एज। ओके, कितनी है, 49 ईयर्स। तो ये टोटल एज हो गई ना, तो ये टोटल में हम लिख सकते हैं। ओके, उसके साथ क्या दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। उसके साथ क्या दिया है, वो उम्र वो कितने साल बड़ी है वगैरह दिए है। तो यहाँ पर एक याद रखो, लक्ष्मी के पापा की पूरी एज कितनी है, 49 ईयर है। ओके, लक्ष्मी की एज हमें पता है क्या, नहीं पता, और हमें वो जाननी भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें इक्वेशन ही बनाना है। तो हमने क्या लिया है, y लिया है। ओके, लक्ष्मी की एज हमने क्या लिए, y लिए। तो लक्ष्मी की जो एज है y, उससे उसके पापा की 3 गुना एज है ना, और उसमें भी 3 गुना कर कर भी और 4 ईयर है ना, तो हो गया ना, यही इक्वेशन है। समझ गए आप। लक्ष्मी की एज क्या है, हमने मानी है y। लक्ष्मी की एज क्या मानी है, y। तो लक्ष्मी की जो एज है y, उससे उसकी पापा की 3 गुना एज है, और उसमें भी 3 गुना करने के बाद और 4 साल है, तो +4 लिया = 49, क्यों, उसके पापा की टोटल एज। तो इक्वेशन क्या तैयार हो गया, 3y + 4 = 49। यही है आंसर, यही इक्वेशन सिर्फ बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पर अलग। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 3 अब देखने वाले हैं। देखो इसमें क्या लिखा है,
The teacher tells the class that the highest mark obtained by student in her class is twice the lowest mark plus 7. मतलब क्या है? टीचर ने उसके क्लास में बताया है हाईएस्ट मार्क जिस स्टूडेंट्स को मिले हैं उसके क्लास में, वो जो लोएस्ट मार्क है ना उससे डबल है और प्लस 7 है। मतलब जो टीचर है उसने क्या बताया क्लास में, सपोज एक लोएस्ट नंबर मार्क है एक स्टूडेंट को मिले हुए, उससे 2 गुना ज़्यादा और उसमें भी प्लस 7 मार्क का हाईएस्ट मिले हैं एक स्टूडेंट को लोएस्ट स्कोर से। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है 87। मतलब लोएस्ट स्कोर है उससे 2 गुना प्लस उसमें और 7 मार्क, ऐसा हाईएस्ट मार्क मिले हैं। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी यल। तो लोएस्ट स्कोर ब्रैकेट में क्या लिखा है, लोएस्ट स्कोर को क्या लो, एल मानो। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है इक्वेशन तैयार करना है, कोई यहाँ पर ये नहीं करना, क्या बोलते, कोई चीज़ यहाँ पर सॉल्व नहीं करनी। तो देखो यहाँ पर क्या है, लेट मानो क्या, क्या मानो, लेट, लेट क्या मानो, लेट यल बी द, लेट यल बी द लोएस्ट स्कोर। ओके, लोएस्ट स्कोर, ये लोएस्ट स्कोर मानो। ओके, ये तो यल को क्या मानना है, लोएस्ट स्कोर मानना है। और उसके साथ हाईएस्ट स्कोर गिवन में देखो अभी क्या लिखना है, गिवन में क्या लिखना है, हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर क्या लिखना है गिवन में, हाईएस्ट स्कोर लिखना है 87 इज द हाईएस्ट स्कोर, 87 इज हाईएस्ट स्कोर है। ओके, अभी देखो और क्या है, तो सिंपल है, देखो टोटल क्या है 87 हाईएस्ट है तो इधर लिख दो। ओके, पहली चीज तो ये है, यल माने क्या, लोएस्ट स्कोर है, तो यल माने लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर एक स्टूडेंट का है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या था 87, तो वो टोटल में लिख दिया। लोएस्ट स्कोर क्या है, यल है, तो लोएस्ट स्कोर से 2 गुना, इधर लिखा है ना इन हर क्लास ट्वाइस द लोएस्ट, तो 2L आएगा, ट्वाइस द लोएस्ट प्लस 7। ये हो गया इक्वेशन तैयार। सिंपल है, देखो यही निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। समझ आ गया था आपको क्या करना है, कि क्या कहा टीचर ने, उसके क्लास में हाईएस्ट स्कोर जो किसी स्टूडेंट को मिला है उसके क्लास में वो कितना था 87, उससे ट्वाइस मिला है। ओके, तो जो लोएस्ट स्कोर है यल, उससे ट्वाइस मतलब 2 गुना प्लस 7 स्कोर है, किसको, जिसको हाईएस्ट मिला है, किससे, लोएस्ट से। तो लोएस्ट यल, लोएस्ट से 2 गुना था तो इसीलिए 2L लिखा, और उसमें भी प्लस 7 मिले हैं ट्वाइस से भी, तो 2L प्लस 7 87 कर दिया। समझ आ गया। यल क्या है, देखो यहाँ पर लोएस्ट मार्क है, एक क्या है, यल क्या है, लोएस्ट मार्क। तो लोएस्ट मार्क से ट्वाइस 2 गुना और प्लस 7 किसको हाईएस्ट मार्क मिले हैं, लोएस्ट स्कोर से 2 गुना और प्लस 7 है उसमें हाईएस्ट मार्क मिले एक विद्यार्थी को। ओके, और वो हाईएस्ट मार्क कितने थे, इज इक्वल टू 87, यही लिखा है। अब हम लिखने वाले यहाँ पर 4 नंबर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 अब हम लिखने वाले, सॉल्व करने वाले। देखो, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। मतलब जो आइसोसेलस ट्रायंगल है ना उसमें जो ऊपर का एंगल है ना वो ट्वाइस 2 गुना बड़ा होता है बेस एंगल से। सिंपल यही दिया है। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री,
मतलब बेस एंगल को बी मानो, डिग्री में मानो, क्योंकि ट्राइंगल के हम 180 डिग्री 90 डिग्री ऐसे मानते हैं ना। तो रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स जो ट्राइंगल है ना उसके सारे जो ऐसे कोण होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री आता है, ये याद रखो, ऐसा बोला है। तो पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ए ट्रायंगल है सपोजा, तो इसके ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है, ये कोण भी सेम है, ये कोण भी सेम है। ओके, अभी इसको ए बी सी लिख देते हैं हम। ओके, अब क्या बोला है देखो, वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, ये होगा वर्टेक्स एंगल, और ये इधर का और इधर का क्या होगा, बेस एंगल। समझ गए आप, ये वर्टेक्स एंगल ऊपर का और ये नीचे का बेस एंगल है। ओके, तो इस बेस एंगल से बड़ा, दो गुना बड़ा कौन सा है, ये ऊपर का वर्टेक्स एंगल है। ओके, ये तो है ही, पर एक बात आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की समझ लो, ये साइड सेम है, ये कोण एक कोण सेम है, तो इसका मतलब बी और सी तो सेम ही हो गया ना। समझ गए क्या आप, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सेम ही हो गया ना, एंगल बी भी सेम हो गया, एंगल सी भी सेम हो गया, ये तो समझ याद रखो। समझ गए आप, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके दोनों साइड सेम है, उसके दोनों कोण सेम है। इसको नीचे वाले को बेस एंगल बोलते, ऊपर वाले को वर्टेक्स एंगल बोलते, और जैसे कि लिखा है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, वर्टेक्स एंगल दो गुना बड़ा है किससे, बेस एंगल से, यही लिखा है। तो लेट बेस एंगल बी इन द डिग्री। तो अब हम सॉल्व करने वाले, लेट लेने वाले, समझो, लेट मतलब लेट बी, अब लो, लेट बी द बेस एंगल, लेट बी द बेस एंगल बी इन डिग्री, मतलब ऐसे डिग्री में, बी इन डिग्री। ओके, उसके साथ गिवन में और क्या दिया है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, 180 डिग्री। देखो, तो यहां पर पहले तो समझ आ गया, सम ऑफ एंगल, इसके जो सम ऑफ एंगल है सारे के सारे एंगल से, उसका सम क्या है, 180 डिग्री है। ओके, तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस एंगल्स कितने, दो है, तो उनको क्या मानना है, बी मानना है, तो बेस एंगल कितने हैं, दो है। ओके, और उसी के साथ साथ यहां पर क्या लिखा है देखो, वर्टेक्स एंगल दो गुना बड़ा है किससे, बेस एंगल से, तो बेस एंगल क्या था, बी था। ओके, और उससे दो गुना बड़ा तो ये 2b, तो बेस एंगल का बी, और जैसे बताया वर्टेक्स एंगल दो गुना बड़ा है किससे, बेस एंगल से, तो ये 2b हो गया, इधर का बेस एंगल इधर का बेस एंगल, तो ये बेस एंगल हो गया, टोटल क्या हो गया, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और ये इक्वेशन हमने निकाला, और ये यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो गया। समझ में आ गया आपको क्या किया हमने, ये तो दोनों जो इधर का और इधर का सेम ही है ना, जैसे हमने बोला, तो दो बी, इधर का एक बी हमने माना, इधर का एक बी माना है, और उसी के साथ साथ क्या लिखा है, वर्टेक्स एंगल दो गुना बड़ा है किससे, बेस एंगल से, तो ये बेस एंगल का बी, और इस बेस एंगल से दो गुना ज्यादा बड़ा कौन सा है, वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल हमारा क्या था, वर्टेक्स वर्टेक्स एंगल हमारा क्या था, 2b था ना, बेस एंगल से दो गुना बड़ा, तो उसको सब 2b प्लस बी कर 180 डिग्री आ गया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, और ये 180 डिग्री क्या है, इन सब का सम है। बहुत ही आसान है इक्वेशन तैयार करना।